10 जुलाई के टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर आती है कि जो यूपी की गवर्नमेंट है उसने जो आरटीओ का टैक्स है हाइब्रिड व्हीकल्स के ऊपर उसको जीरो कर दिया है। तो मैं पहले तो खबर पढ़ के बहुत खुश हुआ। फिर क्यूरियोसिटी के कारण मैंने सोचा कि जीएसटी कितना गवर्नमेंट लेती है और आरटीओ के टैक्स कितना लेती है, ये थोड़ा सा देखना चाहिए हमें। तो मैं गवर्नमेंट की जीएसटी की वेबसाइट के ऊपर गया ये चेक करने के लिए डिफरेंट कैटेगरी के व्हीकल से कितना जीएसटी लेती है। तो सबसे पहले मैंने चेक किया तो पाया कि जो मोटरसाइकिल हमारी नॉर्मल होती है 100, 110, 120 एक्टिवा या नॉर्मल जो मोटरसाइकिल होती है उनके ऊपर गवर्नमेंट हमसे 28% जीएसटी लेती है। लेकिन वही अगर मोटरसाइकिल जो हाई एंड हुई यानी 350 सीसी से ऊपर, तो उस पे सिर्फ गवर्नमेंट हमसे लेती है 3% टैक्स। और ये हम कौन हैं, कौन लोग हैं जो वो हाई एंड मोटरसाइकिल लेते हैं? मिडिल क्लास तो नहीं लेता है 350 से सीसी के ऊपर की मोटरसाइकिलें। तो ये कौन लोग लेते हैं? जो रिच लोग हैं, तो उनके लिए 3% टैक्स, और जो कॉमन आदमी है जो उससे 28% जीएसटी। अब आप देखो जो क्रूज शिप है या कोई बोट खरीद रहा है तो उस पर कितना जीएसटी गवर्नमेंट लेती है? उस पर गवर्नमेंट लेती है सिर्फ और सिर्फ 5% जीएसटी, सिर्फ 5%। और अगर कोई हेलीकॉप्टर ले रहा है कमर्शियल पर्पस की वजह से तो उसको सिर्फ 5% जीएसटी देना है। लेकिन अगर कोई एक हेलीकॉप्टर ले रहा है पर्सनल यूज़ के लिए तो उसको सिर्फ और सिर्फ 3% जीएसटी देना है उस हेलीकॉप्टर की परचेज के ऊपर। चलिए अब ये चेक कर लेते हैं कि जो हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर आरटीओ का टैक्स जीरो किया गया है उनका प्राइस रेंज कहाँ से स्टार्ट होता है और क्या वो मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकता है। तो हाइब्रिड कार्स कितनी कौन कौन सी मिलती हैं वो देखने के लिए मैं कार देखो पे आया हूँ। अब कार देखो पे मैं न्यू कार्स में गया और उसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बाई फ्यूल और यहाँ पे हाइब्रिड चेक करता हूँ। तो मेरा फिल्टर लग गया है हाइब्रिड कार्स का। यहाँ पे ये हाइब्रिड कार्स का। अब इसमें मैं सॉर्ट कर देता हूँ प्राइस लो टू हाई। तो अब लो टू हाई करने के बाद क्या दिखता है कि जो सबसे सस्ती हाइब्रिड कार मार्केट में है वो होंडा सिटी है जो कि 19 लाख से 20-55 की है। उसके बाद पड़ती है BYD की जो कि 29 लाख्स की है। उसके बाद वॉल्क्सवैगन 35 लाख्स, और उसके बाद आपकी टोयोटा 46, लैक्सस 63। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी ऐसी कार नहीं है जो कि मीडियम जो वर्किंग क्लास है वो अफोर्ड कर पाए। ये सारी कारें सिर्फ जो देश का क्रीमी लेयर है उनके लिए है। आम पब्लिक यहाँ की अफोर्ड नहीं कर सकती है। लेकिन इन कारों के ऊपर जो आरटीओ का टैक्स है वो जीरो कर दिया गया है। कौन सी कारें? जो कि करोड़ों में जिनका प्राइस जाता है उनका आरटीओ का टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि ये गवर्नमेंट किसके लिए काम कर रही है हमारे देश की? आम पब्लिक के लिए या अमीरों के लिए?